वज़ीर-ए-आज़म का नया सिफारती मुहाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया पहुँच गए। कालमपुर में शाही प्रोटोकॉल मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दौरे से पाक मलेशिया ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मलेशिया आकर बेहद खुशी हो रही है। पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब के साथ दो तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में खैरियत से हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में तमाम पाकिस्तानियों की वापसी का इम्कान है। एक दोस्त यूरोपीय मुल्क के जरिए पाकिस्तानी शहरियों से राबिता हुआ। सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। डिपोटेशन ऑर्डर जारी होने के बाद वापसी मुमकिन बनाई जाएगी। स्मूथ फ्लोटीला में शामिल पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह पाकिस्तान पहुंच गए। गैर मुल्की प्रवास पर दोहा से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। कोई दो रियासती हल नहीं, एक ही रियासत है और वो फलस्तीन की आजाद रियासत है। ये अक़वाम मुत्तहिदा मजलूमों का केस पेश नहीं करती, उनका मसला हल नहीं करती। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने उन हथियारों से भी पाबंदी हटाई और ये मौका इसराइल को फराहम किया कि मारो फलस्तीनियों को, कत्लेआम करो। वो अमेरिका अगर ये बात कहे कि हमास दहशतगर्द है तो फिर ये सोचना चाहिए कि दहशतगर्दी किसे कहते हैं। हाफिज नेमो रहमान ने दो रियासी हल का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा, हुक्मरानों से कहता हूँ कोई दो रियासी हल नहीं, सिर्फ फलस्तीनी रियासत है। गजा में बमबारी हो रही है, फलस्तीनी डट कर खड़े हैं। अमेरिका ने इसराइल को मौका दिया कि फलस्तीन में नस्ल कुशी करे। दुनिया को नई अक़वाम मुत्तहिदा की ज़रूरत है। अमेरिका की इजारादारी में अक़वाम मुत्तहिदा मसाइल हल नहीं कर सकता। कराची के शाहराहें आज़ाद फ़लस्तीन के नारों से गूंज उठी। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम शाहरा फैसल पर यकजहती गज़ा मार्च। ख़वातीन और बच्चों समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। शुरका के फ़लस्तीनी परचम थामे, सफ़ाक इसराइल के खिलाफ नारे। शहीद बच्चों की अलामती मैयतें रख कर एहतजाज किया गया। बयानबाजी नहीं, दलील। शर्जील मेमन ने पंजाब हुकूमत को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा, जिस पॉइंट पर, जिस प्लेटफॉर्म पर बहस करनी है आ जाएं। पीपल्स पार्टी उंगलियां तोड़ने की धमकियों से डरने वाली नहीं। हमने हमेशा हमलों का सामना किया है, कभी मुआहदे करके नहीं भागे। ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी वफाक को सपोर्ट ना करे। साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अगर आपकी वज़ीर-ए-आज़म से कोई लड़ाई है तो उसमें पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। शायद ये वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के कामयाब दौरों से जेलस है। पीपल्स पार्टी सैलाब पर कोई सियासत नहीं कर रही। सियासत वो कर रहे हैं जो बिस्किट के डब्बों और राशन के थैलों पर अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। हम तो अपने पंजाबी भाइयों के लिए परेशान हैं। वज़ीर आला का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर ले जा रहा है। सरकारी टीवी पर सिंध हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई, जिसकी मरीम नवाज और उनके वज़रा ने हिमायत की। कहा गया, मेरा पानी मेरी मर्जी, मुल्की वसाइल किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क हम सब का है। अपनी सियासत के लिए सुबाइयत और नफरत ना फैलाई जाए। कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है। शर्जील मेमन का पंजाब में फौरी बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत को शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, जगह और टाइम आपकी पसंद का होगा, आप खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। पीपल्स पार्टी का सलाम तासरीन पर सियासत का बयानिया नाकाम होगा। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ हफ्फे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं। अब खुद वफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप पंजाब की तरक्की से जलने लगे हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरूनी सिंध के किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। आप पंजाब के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। इतने मासूम न बने। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध ने सलाम तासरीन की एक ढेले की भी मदद की? पंजाब हुकूमत प्रेशर में, इस वक्त प्रेशर में ये बयानबाजी चलती है। रिलैक्स यार, टेक इट इजी। बुरा वक्त आता है, तकलीफ आती है। उस तकलीफ में आप चीज़ों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। और मैं आज भी उनको कहूँगा कि वो छोड़ें, इन चीज़ों पर फोकस ना करें, वो अपने काम पर फोकस करें। मेरे पास
जिस दिन मवाजना या मनाजरे का कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, फिर बात अगर हम करेंगे तो बहुत दूर जाएगी, फिर परेशानी इनको हो जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी लफ्जी झड़पों में एंट्री, कहा कि पंजाब हुकूमत से मुनाजरे के लिए तैयार हैं, जब हम बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। ये वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद का है, बयानबाजी से गुरेज करें। 2022 में सैलाब आया तो हम भी प्रेशर में थे, सियासी अफरा तफरी की वजह से मैशत को नुकसान होगा। इस दफा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत पर तंज, एक्स पर लिखा, भारतीय फौज और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इतनी फैसला कुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर इंशाअल्लाह पहले से कहीं बेहतर होगा। भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई। मोदी और उसका टोला जिस तरह अपनी साख को खो बैठा, उस पर प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। अफगानिस्तान के मसले पर रूस में आज बड़ी बैठक। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों का मामला उठाएगा। नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान पर कलअदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की जल्द अज जल्द और बाइज्जत वापसी पर भी जोर देगा। पाकिस्तान पर दिवालिया के छाए बादल छट गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में मुसलसल बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क करार। रिपोर्ट के मुताबिक दिवालिया होने के इम्कानात में 2200 पॉइंट्स की बेहतरी आ गई। पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया की उभरती रिश्तों में दूसरे नंबर पर रही। 15 माह में हर समयही में मुसलसल बेहतरी पायदार मुआशी इस्तेहकाम की अलामत है। मुआशी इस्तेहकाम और पॉलिसी तसलसल ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद और बरवक्त कर्ज अदायगी ने खतरात कम किए। पाकिस्तान अब दिवालिया खदशात से निकलकर एक पुरएतमाद मईशत के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान की समदुरुस्त सरमायाकारी के इम्कानात रोशन हैं। IMF को मनाने का मिशन। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का हतमी राउंड आज शुरू होगा। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्तिस्ना देने की तफसीलात पर ब्रीफिंग तलब। रेकोडेक मनसूबे पर टैक्स छूट के असरात का टैक्स वसूलियों पर जायजा लेने का फैसला। IMF मिशन को रेकोडेक मनसूबे पर टैक्स छूट पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF वफ़द को रेकोडेक मनसूबे के मैक्रो असरात फाइनेंसिंग पर ब्रीफ किया जाएगा। रेकोडेक मनसूबे के टैक्सेस और रॉयल्टीज़ के बारे में भी बताया जाएगा। रेकोडेक मनसूबे की गारंटी से मुतालिक फिस्कल रिस्क के असरात का जायजा भी लिया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। सेनेट सेक्रेटरीट ने इजलास का 39 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। शेरी रहमान की जानिब से प्लास्टिक कवर पर पाबंदी का बिल पेश किया जाएगा। सेनेटर अनुशा रहमान SECP एक्ट में तरमीमी बिल पेश करेंगी। वर्चुअल असाजात के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बिल पेश होगा। कौमी असम्बली इजलास का 15 निकाती एजेंडा जारी। अरकान असम्बली के सवालात और उनके जवाब पेश किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1958 में तरमीमी बिल पेश करेंगे। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा। बादलों की एक और राउंड की तैयारी। पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। पंजाब में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा। दरियाए चिन्नाब में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान। तर्जुमान PTMA ने कहा कि दरियाए सतलुज और रावी में पानी के बहाव का इन्हिसार भारतीय आबी ज़खायर से अखराज पर है। समुद्री तूफान शक्ति शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफान शहर से 350 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान जनूब मगरिब की समत बढ़ा है। बहरा अरब के शुमाल मगरबी वसी हिस्सों तक पहुंचने का इम्कान। समंदर में तेज लहरों का इम्कान है। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हब, लसपेला और अवारान में हल्की बारिश का इम्कान। विमेन वर्ल्ड कप। भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दे दी। 247 रन के जवाब में कौमी विमेन टीम 159 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सकी।
मुनीब अली का मुतनाज़ आउट, थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट करार देकर आउट करार दे दिया। कप्तान फातिमा सना ने एम्पायर को एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। मैच के दौरान मच्छरों ने अपना मैच डाल दिया। कोलंबो में वुमेन्स क्रिकेट टीम के मुकाबले पर मच्छरों की इल्गार, मुकाबला रोकना पड़ गया। खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना, ग्राउंड में मच्छर मार स्प्रे करना पड़ा। भारतीय विमेन टीम से भी नफरत का वायरस चमक गया। मोदी सरकार ने एशिया कप के बाद आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप को भी सियासत की नजर कर दिया। भारतीय विमेन टीम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। टॉस के दोनों कप्तानों के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ।